सोचा आप क्या चुराएंगे? बोले हम चंदा भी चुराएंगे ना, अकेले रहेंगे तब भी तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। ये दादागिरी कहीं और दिखाना। बैठ जाओ, चंदा चोरी करते हो तुम लोग। माननीय तरुण जी, बैठ जाओ, पेपर चोरो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जो मांगते थे सारी दुनिया से हिसाब, वो अब किसी बात का नहीं दे रहे हैं जवाब। अमित शाह की खोज हो रही है, नगर में ढिंढोरा पीटा जा रहा है, संसद में शोर हो रहा है। अमित शाह कहाँ है? आइए जवाब दीजिए। बच्चों पर लाठी कैसे चला दी, पैलेट गन कैसे चलाए, इतना तड़पाया क्यों, बच्चियों के कपड़े कैसे फाड़े गए, आकर कम से कम संसद में तो बताइए। लेकिन अमित शाह गायब है। आपने वो वाला वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें अमित शाह जब आखिरी बार संसद आए थे तो पत्रकार उनसे पूछ रहा है कि आपने जो ये कुर्ता पहन रखा है ये बड़ा शानदार है। वो वाला जरा हिस्सा देख लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। सर ये आज ये नया लुक और ये असम वाली है हाँ। तो ये है पत्रकारिता का हाल। अमित शाह के तलवे चाटने वाले पत्रकार हर जगह घूम रहे हैं, बावजूद इसके वो संसद में नहीं आ रहे हैं। विपक्षी दलों ने मोर्चा निकाल दिया, लगा दिया बैनर कि अमित शाह आप हैं कहाँ, आइए जवाब दीजिए। और सबसे मजेदार काम किया पप्पू यादव ने। हालांकि वो निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन जमीन पर बैठ गए वो राम मंदिर के चंदे का बक्सा लेकर, और हर सांसद आकर उसमें चंदा डाल रहा है और पप्पू यादव उसको अपनी जेब में रखते जा रहे हैं। प्रतीकात्मक तौर पर यह बड़ा शानदार है। जरा देखिए कि राहुल गांधी चंदा देते हैं, प्रियंका गांधी चंदा देती हैं, इसके अलावा अयोध्या के सांसद खुद आते हैं, तमाम सांसद आते हैं और पप्पू यादव पकड़ के हाथ को और अपनी जेब में ले जाते हैं और नारा गूंजने लगता है, चंदा चोर, चंदा चोर। ये हालत है सरकार की। बुरी तरीके से पोल पट्टी खुल चुकी है। तो और ये केवल संसद के बाहर नहीं हो रहा है, संसद के अंदर भी हो रहा है। जरा सुनिए, संजय सिंह ने, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा इस मसले पर। किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी हो जाता है, किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी हो जाता है, मुसलमान आंदोलन करता है तो पाकिस्तानी हो जाता है, नौजवान आंदोलन करता है तो चाइनिस्तानी हो जाता है। लेकिन मैं इस सरकार के बारे में कहना चाहता हूं, जो लोग AK-47 चलाते हैं, छात्रों के सर पे लाठियां चलाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, वो सरकार आतंकवादियों जैसा आचरण कर रही है, आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं। हर बात से सरकार भाग रही है। साफ साफ कहा जा रहा है कि अमित शाह कर जवाब दीजिए। पहली बार संसद में अमित शाह इस्तीफा दो का नारा गूंजा है, एकदम साफ तौर पर। वो नारा सुनिए। तमाम सांसदों ने गुहार लगाई है कि अमित शाह को संसद में बुलाइए तो सही, उनसे हिसाब किताब दिलवाइए तो सही, जरा बताइए तो सही, इस देश के लोग जाने कि आखिर वो कौन सी मजबूरी थी जिसमें आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने वाला पैलेट गन छोटे छोटे बच्चों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। और अमित शाह भाग रहे हैं, जवाब देने से भाग रहे हैं। जीरो अकाउंटेबिलिटी वाली सरकार दिखाई दे रही है नरेंद्र मोदी की। न पर्चा लीक पर कोई जवाब देती है, न बच्चों पर लाठीचार्ज का कोई जवाब देती है, न बेरोजगारी महंगाई का कोई जवाब देती है, न किसानों पर ढाए जा रहे जुल्म का कोई जवाब देती है। जीरो अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, वो है नरेंद्र मोदी की सरकार। और जब ये सत्ता में नहीं आए थे तो जरा सोचिए किससे किससे हिसाब मांगते थे। और सत्ता में आने के बाद भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर मुकदमा करवा दिया था, अभी बाइज्जत बरी हुए हैं। ये हालत है। तो खुद तो ये जिसका मन करे उसको भ्रष्ट बताने लगे। किसको इन्होंने भ्रष्ट नहीं बताया? सोनिया गांधी को बताया, राहुल गांधी को बताया, अखिलेश यादव को टोटी चोर कहा,
तमाम बड़े बड़े नेताओं को, ममता बनर्जी को क्या नहीं कहा, लेकिन खुद कोई हिसाब नहीं देता है। राहुल गांधी ने बिल्कुल नपे तुले शब्दों में ऐसी बात कही जिससे बीजेपी तिलमिला उठी। जरा राहुल गांधी को सुनिए। हो गया वो है ही नहीं। रात के 12 बजे प्राइम मिनिस्टर आते हैं थिंकिंग दैट just because he put the phone in front of his face like this, he suddenly becomes, he's able to communicate to Gen Z. No, the problem is your image. The problem is what you have done to these students. The problem is how you've destroyed their future. The problem is what you've done to the economy. That's the problem. And that image is gone. तो कहने का मतलब यह है कि सरकार खुद संसद नहीं चला रही है, वो चाहती ही नहीं है संसद चले, क्योंकि अगर संसद चलेगी तो सारी चीजों का हिसाब मांगा जाएगा। अमित शाह को भी आना पड़ेगा। कब तक भागते रहेंगे? और संसद में गूंज रहा है अमित शाह अंदर आओ, संसद के बाहर गूंज रहा है अमित शाह बाहर आओ, सड़कों पर बच्चे चिल्ला रहे हैं अमित शाह जवाब दो, और अमित शाह का कुछ अता पता ही नहीं है। गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे। ये राहुल गांधी के बारे में कहा करते थे कि विदेश चले जाते हैं। तेजस्वी यादव के बारे में भी कहते थे कि विदेश चले जाते हैं। तमाम नेताओं के बारे में कि छुट्टी मनाकर आ गए। अब दिल्ली में ही रहकर अमित शाह मौज उड़ा रहे हैं, फुल छुट्टी मना रहे हैं, और कोई इसका हिसाब किताब देना नहीं है उनको। तो जरा सोचिए कि इतनी बड़ी घटना के बाद, इतनी बड़ी घटना, पिछले 12 साल में पहली बार इस सरकार से किसी ने इतने दबाव में इस्तीफा दिया है। एमजे अकबर ने विदेश राज्य मंत्री के तौर पर मीटू मूवमेंट में इस्तीफा जरूर दिया था, लेकिन उसके लिए कोई आंदोलन नहीं खड़ा हुआ था। तो पहला इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का हुआ है, तो जवाब देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जवाब नहीं देते, अमित शाह जवाब नहीं देते, शिक्षा मंत्री जब धर्मेंद्र प्रधान थे तब जवाब नहीं देते। प्रहलाद जोशी पर तरह तरह के सवाल उठे, प्रियंका गांधी ने संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह सवाल उठाया, तो किसी बात का इनको कोई जवाब ही नहीं देना है। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। अब देखिए कि अमित शाह संसद से भाग रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद से भाग रहे हैं, लेकिन रील बना रहे हैं बैठ के। नरेंद्र मोदी, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री बैठ के कभी आधी रात को रील बनाने लगता है, कभी भोर में रील बनाने लगता है, कभी दिन दोपहरिया में रील बनाने लगता है। तो ऐसा रीलबाज प्रधानमंत्री आपने नहीं देखा होगा। संसद में बोलने के लिए समय नहीं है, सोशल मीडिया में बोलने के लिए टाइम ही टाइम है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ऐसे लोग अपने आप को संसद से ऊपर समझते हैं, संसदीय जवाबदेही से ऊपर समझते हैं? क्या संसद को कमतर समझते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह हिसाब और जवाब देने के लिए? आखिर वो संसदीय दल के नेता हैं, तो क्यों जवाब नहीं देंगे? जवाब तो देना पड़ेगा। और पूरे एनडीए में एक किस्म की खामोशी छाई हुई है, मुर्दानगी छाई हुई है, और ऐसी खामोशी छाई हुई है जो बार बार विपक्ष के हंगामे से टूटती है, शोर से टूटती है, नारेबाजी से टूटती है। लेकिन न अमित शाह सामने आ रहे हैं, न नरेंद्र मोदी। अमित शाह सदन में आओ, अमित शाह सदन में आओ, अमित शाह सदन में आओ, सदन में आके जवाब दो, सदन में आके जवाब दो। तो अंत में कहानी इतनी है कि छूट नहीं रहा है पीछा, किसी मुद्दे से पीछा नहीं छूट रहा है। इनको लग रहा था कि सोनम वांगचुक के धरने पर बैठ जाने से, सीजेपी के मूवमेंट के चक्कर में लोग राम मंदिर वाला मुद्दा भूल जाएंगे, चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी का मुद्दा भूल जाएंगे। लेकिन ये सब एक्यूमुलेट होकर एक साथ जुड़कर सामने आ गया है। पाप का घड़ा भर जाना शायद इसी को कहते हैं। सरकार
बच नहीं पा रही है, किसी भी तरीके से जवाबदेही से भाग नहीं पा रही है। टेलीविजन चैनलों ने तमाम तरह के तिकड़मे की, कोशिशें की, अभी भी लगातार लगा हुआ है सुधीर चौधरी, लगातार लगी हुई है चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत, नविका कुमार, सब। अब इनकी समस्या ये है और सरकार की समस्या उससे बड़ी है कि टीवी लोग देख ही नहीं रहे हैं। जनता को पता ही नहीं है कि टीवी पर चल क्या रहा है। जब उनके छोटे छोटे क्लिप सामने आते हैं तब पता चलता है कि अच्छा इन्होंने तो गंध मचा रखा है। और सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, लोग सोशल मीडिया के चेहरों को एक्नॉलेज कर रहे हैं और न केवल एक्नॉलेज कर रहे हैं बल्कि उसके हिसाब से अपने प्रोटेस्ट को इक्विप कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं और समृद्ध कर रहे हैं, लोकतंत्र की सीमा के दायरे में रहते हुए। ये हालत है। तो सोशल मीडिया पर जो लोग भी आ रहे हैं उनको नई जनरेशन ध्यान से सुन रही है और न केवल ध्यान से सुन रही है बल्कि उसके हिसाब से अपने विचारों में, ख्यालों में तब्दीली भी ला रही है। वो कटु नहीं है किसी को लेकर, लेकिन जो लोग उनके साथ साजिश रच रहे हैं, टेलीविजन चैनलों ने नौजवानों के साथ साजिश रची है, लोकतंत्र को तोड़ा मरोड़ा है, उसको ध्वस्त किया है। ये बात खुले में डंके की चोट पर मैं कह रहा हूं कि टीवी चैनलों ने अपनी पत्रकारिता के जरिए भारत के लोकतंत्र पर एक हमला जैसा किया है और अब ये एक्सपोज हो गया है। तो सरकार, पूंजी और चैनलों की जो तिकड़ी है उसने जो बात जमाने की कोशिश की थी उसको नौजवानों ने और किसानों ने उखाड़ के फेंक दिया है। और ठीक है, आज नहीं आ रहे हैं संसद में अमित शाह या नरेंद्र मोदी संसद में आकर जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो बचकर भाग निकलेंगे ऐसा भी नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।